होने के बाद आपकी कौन सी जांच है जो पूरा नहीं कर रहे हैं? आज जांच से शिक्षक अभ्यर्थी डर कहां रहा है भाई? जांच से शिक्षक अभ्यर्थी डर नहीं रहा है। आप जांच कर क्यों नहीं रहे हैं? जांच के बाद आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जांच कीजिए, समय से दीजिए उनकी ज्वाइनिंग लेटर। आपसे भीख नहीं मांग रहा है शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के, वो अपना अधिकार मांगता है क्योंकि वह उससे योग्य है। उन्होंने कंपटीशन पास करके आपके पास गया है, आप उन्हें उठा के नहीं लाए हैं घर से। वो उस योग्य थे तब जाके आप सेलेक्ट किए हैं, और आप ज्वाइनिंग लेटर देने में इतना देरी कर रहे हैं। बताइए, उनकी जो हिम्मत है, उनकी धैर्य है, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और ऊपर से एक हमारे साथी दिसंबर जनवरी वाले भाई जी, उनका कहना है कि ना खेलम ना खेल देम, खेलवे बिगाड़ देम। अब बताइए, कहने का मतलब कि बहाली में मतलब या तो हम खुद नौकरी नहीं करेंगे, जुलाई वाले को भी करने भी नहीं देंगे, बहाली के रद्द करवा देंगे। वो लोग इस प्रोसेस में चले हुए। देहात में कहावत प्रचलित है कि पंचायती मानव बाकी खूटा वही जे गाड़ब। ठीक इसी तर्ज पर हमारे बिहार के वर्तमान सरकार नीतीश सरकार चल रही है। कैसे? वो कैसे मैं समझाता हूं। वो ऐसे कि बिहार में 2019 से शिक्षकों की बहाली चल रही है। वो चल नहीं रही है, बल्कि शिक्षकों के प्रेशर के कारण वो बस घुसूक रही है। बहाली शुरू होती है आंदोलन से, रोड से लेकर गर्दनी बाग से सचिवालय, सचिवालय से गांधी मैदान, गांधी मैदान से हाई कोर्ट, यहां तक पहुंचने के बाद बिहार सरकार के कानों पे जू रेंगता है, और तब जाके वो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करवाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को कहां पता था कि उनके साथ छल किया जा रहा है। उनका काउंसलिंग करवा दिया जाता है। पहले तो 94,000 शिक्षकों की बहाली निकलती है, 94,000, जिसमें से 40,000 की काउंसलिंग होती है। बाकी ऐसा ही बस फॉर्मेलिटी के लिए कि 94,000 अपने बड़े बड़े बैनर पोस्टर में छपवाते हैं। बिहार सरकार ने 94,000 शिक्षकों को नौकरी दिया। क्या दिया? 94,000 में 40,000 को का काउंसलिंग हुआ, लेकिन उसमें से भी 20,000 का ही सिलेक्शन हो पाएगा, जो नौकरी मिल पाएगा। बिहार सरकार की इस रवैये के आधार पर हम कह रहे हैं। अब बताइए कि काउंसलिंग तो हो गई, काउंसलिंग हुए 2 महीना पूरा हो गया। जिनका काउंसलिंग हो गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वे लोग जिनका काउंसलिंग हुआ, जब काउंसलिंग हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग को पता हो गया कि उनका नौकरी हो गया। अब उनका ज्वाइनिंग लेटर मिलने में इतनी देरी हो रही है, धीरे धीरे उनकी खुशी उनकी शोक में बदलते जा रहा है। अब बताइए, बिहार सरकार ये उनकी कौन सी फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला पे वो चल रहे हैं? ये चीज पूरे अभ्यर्थी को, लाखों अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थी को समझ में नहीं आ रही है। पूरे विपक्षी पार्टी को समझ में नहीं आ रही है यह क्या है। आपको पता होगा कि तुरंत हाल फिलहाल दो तीन दिन पहले चित्तरंजन जी जो थे, आरजेडी के जो नेता है, उन्होंने बिहार सरकार को लेटर लिखा है और उसमें बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर बहाली प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है। आखिर काउंसलिंग अगर किसी भी विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पंचायती राज की चुनाव अभी हो रही है, कोई भी चुनाव होती है 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है वोटिंग होने के बाद। आपकी कौन सी जांच है जो पूरा नहीं कर रहे हैं? आज जांच से शिक्षक अभ्यर्थी डर कहां रहा है भाई? जांच से शिक्षक अभ्यर्थी डर नहीं रहा है। आप जांच कर क्यों नहीं रहे हैं? जांच के बाद आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जांच कीजिए, समय से दीजिए उनकी ज्वाइनिंग लेटर। आपसे भीख नहीं मांग रहा है शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के, वो अपना अधिकार मांगता है क्योंकि वह उससे योग्य है। उन्होंने कंपटीशन पास करके आपके पास गया है, आप उन्हें उठा के नहीं लाए हैं घर से। वो उस योग्य थे तब जाके आप सेलेक्ट किए हैं, और आप ज्वाइनिंग लेटर देने में इतना देरी कर रहे हैं। बताइए, उनकी जो हिम्मत है, उनकी धैर्य है, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और ऊपर से एक हमारे साथी दिसंबर जनवरी वाले भाई जी,
उनका कहना है कि ना खेलम ना खेल देम, खेलवे बिगाड़ देम। अब बताइए, कहने का मतलब कि बहाली में मतलब या तो हम खुद नौकरी नहीं करेंगे, जुलाई वाले को भी करने भी नहीं देंगे, बहाली के रद्द करवा देंगे। वो लोग इस प्रोसेस में चले हुए हैं और इस पे एकदम जोर शोर लगा रखे हैं। ये क्या मिलेगा भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शिक्षक बनने जा रहे हैं आप लोग या राजनीति की दुनिया में आ रहे हैं? कि शीत युद्ध चल रहा है यार, ये क्या है? सरकार चाहती है कि ये बहाली फिर से किसी न किसी कानूनी दाव पे से फंस कर रह जाए। आप चाहते हैं कि वो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है या जो इस आशा में है कि थर्ड राउंड में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्या उनका दुनिया उजड़ जाए? आप अपनी दुनिया बसाने के लिए किसी की दुनिया उजाड़ नहीं सकते, ये आपके अधिकार नहीं है। दिसंबर और जनवरी वाले भाई सुन लीजिए, आप लोग 7वें चरण का इंतजार कीजिए, आपकी बहाली हो, भगवान करे, मेरी शुभकामना है। लेकिन जो 6ठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसको पूरी तरह से पूर्णतः पूरा होने दीजिए। आप कोई बाधा उत्पन्न ना करें। और हाँ, जो अभ्यर्थी जो सुन रहे हैं हमें, जो देख रहे हैं, चाहे वो दिसंबर वाले हो, जनवरी वाले हो, जुलाई वाले हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, प्लीज आप लोग वैसे केस में अपना फंडिंग ना दे, अपनी सहयोग राशि ना दे जो केस किसी अभ्यर्थियों के सपना को उजाड़ता हो। क्या कहें, मन बहुत दुखी है। और ये बहाली प्रक्रिया अभी अगर लेट हो रही है, इसका कारण केवल सरकार ही नहीं है बल्कि हम अभ्यर्थी भी है। सरकार इसी इंतजार में है कि आप केस करें, अभ्यर्थी बौखलाए, और आप लोग बौखला रहे हैं। लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हम देख रहे हैं क्या कौन कौन केस की बात की जा रही है। दिसंबर वाले लगातार रद्द करवाने की बात कर रहे हैं। क्या लगा रखे हैं आप लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? जो अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं बताइए आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या दिसंबर वाले जनवरी वाले अभ्यर्थी को पीछे नहीं हट जाना चाहिए? क्या जरूरी है कि उनको केस करके इस बहाली को फंसा देना? वो इस मानसा में है कि वो 6ठी चरण बहाली में वो शामिल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप नहीं शामिल होंगे, आप कितनों नाकरा कर लीजिए। इसलिए 6ठी चरण को खत्म होने दीजिए। 6ठी चरण खत्म होने के बाद ही 7वें चरण का प्रारंभ होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसा ना करें और सब मिलकर के सरकार के प्रति, सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें ताकि यह बहाली पूर्ण जल्द से जल्द हो। सरकार जो खेल खेल रही है हम अभ्यर्थियों के साथ, वो खेल आप नहीं समझ रहे हैं, बस अपने में लड़ने पे लगे हुए हैं। क्या बताएं? जब मैं गुस्सा होता हूं तो मैं शब्दहीन हो जाता हूं, कोई शब्द निकलता ही नहीं है। बहुत लोग वायलेंट हो जाते हैं और हम साइलेंट हो जाते हैं। खैर जो भी है, बिहार सरकार की मानसा आपके लिए सही नहीं है। वो शुरू से नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि वो आपके इतना फोर्समेंट के बाद आपकी बहाली प्रक्रिया को यहां तक लेकर के आए हैं। वो ढकेल के हम लोग पहुंचाए हैं, बहाली अभ्यर्थी विद्यार्थी पहुंचाया है। और आगे भी आपको आंदोलन करनी ही पड़ेगी, आगे भी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग थमे नहीं। और हां, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के कोर टीम श्री राजेंद्र प्रसाद जी से आग्रह है कि आप जितनी जल्दी में आप आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए, आंदोलन किए, और अभी इस तरह से शांत बैठ जाना क्या सही है? अभी इस तरह से शांत बैठ जाना और दिसंबर अभ्यर्थियों को लगातार बहाली को रद्द करने की अनुशंसा करना, क्या ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आप समझ रहे हैं? इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए, आपकी बहाली संकट में है। यह अच्छा संकेत नहीं है आपकी बहाली के लिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कोर टीम से कि आप लोग फिर से एक्टिव होइए और आगे की रणनीति पर फिर से आप काम कीजिए। बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को आप संबोधित कीजिए। हमारे राजेंद्र पर से आग्रह है कि आप प्लीज बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से संबोधित कीजिए, उनसे बात कीजिए, अर्थात आपने वीडियो के जरिए अपनी बात कीजिए, अपनी बात रखिए, ताकि अभ्यर्थी निराश न हो, क्योंकि बहुत लेट होता जा रहा है और जैसे जैसे लेट हो रहा है वैसे वैसे अभ्यर्थी निराश होते जा रहे हैं। और वैसे कंडीशन में आप ही एक सहारा है तमाम अभ्यर्थियों के लिए।
लेकिन अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो बाकी अभ्यर्थी क्या करेंगे? लक्ष्य विहीन हो जाएंगे। पिक्चर हिल रहा है। बहुत हिल रहा है कि हल्का हिल रहा है? उस टाइम नहीं, उसमें हल्का हल्का। अच्छा, सुधर जाएगा, अभी उसी रहना। चलिए, अब क्या कहूँ, बहुत लोगों को मेरी बातों से तकलीफ हो गई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सोचिएगा जरूर हमने क्या बोला, कुछ सच्चाई से आपको अवगत कराया हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में बहाली की अपडेट लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को केवल आप लोग देख के छोड़ देते हैं। प्लीज़ अपनी लाड दुलार दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा अच्छा से इसमें काम करने की कोशिश करें। जय हिंद।